प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की हिंदी की बुक के 7th चैप्टर कलाकार का असंतोष को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जितने भी ये कठिन शब्दार्थ है हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बच्चों, यह एक कहानी है और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक पिता ने अपने बच्चे को बेहतर ढंग से काम करना सिखाया। तो बच्चों, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। बच्चों, जो कलाकार था, जो मूर्तिकार था, वो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि बाजार में आसानी से फटाफट बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। बच्चों, उसका गुजारा मजे से हो रहा था। गुजारा का अर्थ होता है बच्चों जीवन यापन। तो जब आप चित्र में देख सकते हो बच्चों, मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ये कलाकार है जो मूर्तियां बनाते हैं। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। हुनर का अर्थ होता है बच्चों योग्यता। तो जब उस कलाकार का बेटा बड़ा होने लगा तो उसका बेटा भी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। तो पिता को लगा कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर मूर्तियां बनाएगा, इसलिए उसने अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज्यादा साफ था। तो इस लाइन का अर्थ है बच्चों की जो बेटा था वो अपने पिता से भी ज्यादा सुंदर मूर्तियां बनाता था। वैसे भी नव युवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। उसके पिता उससे बुजुर्ग थे, बच्चा नौजवान था, फटाफट काम कर लेता था। उसकी मूर्तियां अपने पिता से अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की। तो बेटा अच्छी मूर्तियां बनाता था तो उसकी मूर्तियां भी फटाफट बिक जाती थी, उसकी कमाई भी अच्छी होती थी। लेकिन बाप की झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। तो उसके पिता थे जो उसको डांटते रहते थे, प्यार से डांटते थे ताकि वो और ज्यादा सुंदर काम करे, अच्छी मूर्तियां बनाए। तो बच्चा अपने पिता की डांट खाकर और ज्यादा अच्छा काम करने लगा। अब उसकी जो मूर्तियां थी वो अधिक दाम पर बिकने लगी। उसके पिता की कम दाम में बिकती थी और उसकी ज्यादा दाम में, यानी ज्यादा कीमत मिलती थी उसको। तो बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपए में, बेटे की बिकती थी 10 रुपए में। तो पिता की मूर्ति को जो 7 रुपए मिलते थे उसी मूर्ति के उसके बेटे को 10 रुपए मिलते थे। लेकिन इस पर भी बाप की डांट टपट और झिड़कियां कम नहीं हुई। उसके पिता ने उसको डांटना कम नहीं किया और ज्यादा डांटते थे उसको। वह बेटे की बनाई मूर्तियों में दोष निकालते रहते थे, कमियां निकालते थे। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। तो जैसे उसको डांट पड़ती तो और ज्यादा ध्यान से काम करता और ज्यादा सुंदर मूर्तियां बनाता। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी। तराशी का अर्थ होता है सही ढंग से बनाई गई। तो पिता की डांट खाकर बेटे ने बहुत ज्यादा सुंदर मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया, मतलब उसकी जो मूर्तियों की कीमत थी वो बहुत ज्यादा मिलने लगी उसे। अब बाप की बनाई मूर्तियां 7 रुपए में बिकती थी और बेटे की बनाई मूर्तियों में उसे 12, 15 और फिर 20 रुपए मिलने लगे। तो इतना ज्यादा फर्क आ गया था उसकी मूर्तियां बनाने में। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ। अभी भी उसके पिता को तसल्ली नहीं हुई। वह बेटे की बनाई मूर्ति में दोष निकालता। ये आंख दूसरी आंख से अधिक बड़ी बनी हुई है, कंधों की गोलाई बराबर नहीं है, ये कान बनाए हैं या अनाज साफ करने के छाछ को सूप भी बोलते। तो उसकी कमियां निकालते रहते थे। पता है बच्चों कमियां क्यों निकालते थे? कमियां इसलिए निकालते थे कि बच्चा और ज्यादा अच्छी तरह से काम करे, बहुत ज्यादा सुंदर मूर्तियां बनाए। तो कमियां निकालते कि इसके नाखून बहुत छोटे हैं, दिखते ही नहीं है, और ये जो नाभि है बनाई है या अपने गांव का कुआं,
मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बना दी है इसकी नाभि। एक दिन बेटे ने चिल्लाकर कहा, चिढ़ कर कहा, उसे पिता पर गुस्सा आने लगा कि मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ फिर भी आप मुझे डांटते रहते हो। तो उसको गुस्सा आया। फिर उसने कहा, बापू तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई है। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई मूर्ति अभी भी 7 रुपए में बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपए तक खुशी से दे जाते हैं। तो पिता को कहने लगा कि आप मुझे डांटा मत करो, मेरी जो मूर्तियों की कीमत है आपकी मूर्ति से बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं है, जो बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। वे इतनी सजी संवरी होती है कि अब उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं इसमें और ज्यादा सुधार करूं। अब पिता उदास हो गया, बेटे की बात सुनकर दुखी हो गया और दुखी स्वर में वो बोला, बेटे मुझे यह बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपए से अधिक मूल्य नहीं मिलेगा। अब तुम्हारी जो प्रगति है वो यही रुक गई है। अगर तुम और ज्यादा सुधार करते तो आज तुम्हें 20 रुपए मिल रहे हैं, कल इसके 25, 30, 35, 40 तरह से बढ़ती ही जाती इसकी कीमत। लेकिन अब तुम्हें घमंड हो गया है, अब तुम्हारी जो प्रगति है वो यही रुक गई है। अब तुम्हें मूर्तियों की कीमत केवल 20 रुपए ही मिलेगी। तो बेटे ने कहा, क्यों? बेटे ने बड़े ही अचरज से पूछा। तो बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है, कि अब मुझे जरूरत नहीं है इसमें और सुधार करने की, और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है, तो मान लेना चाहिए कि उसका विकास रुक गया है, उसकी प्रगति रुक गई है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की जो कीमत है 7 रुपए से अधिक नहीं मिलती है। तो पिता ने बताया अपना अनुभव कि मैं भी इसी तरह से संतुष्ट हो गया था कि अब मेरी मूर्तियां बहुत ज्यादा सुंदर बनने लगी हैं, अब मैं इसमें सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी जो मूर्ति की कीमत थी आज भी मुझे इतने सालों बाद भी मुझे कम ही मिल रही है। तो पिता की बात सुनकर बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। अब उसको लगने लगा कि मैंने पिता की बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तो अब उसे शर्म आने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी कला से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। यदि हम अपनी कला से संतुष्ट हो गए तो हमारी जो प्रगति है रुक जाएगी और हम आगे जाकर कुछ नया और बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ नया करना है, बेहतर करना है, तो हमें काम भी और ज्यादा सुंदर करना पड़ेगा। हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी करिएगा उनको बताकर। थैंक यू।